वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने 48 घंटे में एक और वादा पूरा कर दिया। अकीदतमंदों के लिए लंगर खाना 24 घंटे खुला रहेगा। सैयद मोहसिन नकवी ने दाता दरबार के इर्द गिर्द के इलाके को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने की हिदायत भी की। अकीदतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया। दाता दरबार तोसी मंसूबे को भी वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल का भी अचानक दौरा किया। पंजाब की तरक्की मोहसिन स्पीड के साथ मुसलसल जारी है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का 48 घंटे में एक और वादा पूरा हो गया। दाता दरबार पर 24 घंटे लंगर का आगाज। अकीदतमंदों के लिए लंगर खाना 24 घंटे खुला रहेगा। सैयद मोहसिन नकवी ने दाता दरबार के इर्द गिर्द के इलाके को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने की हिदायत की। अकीदतमंदों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने का कहा। दाता दरबार तौसीही मंसूबे को भी वज़ीर आला खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल का अचानक दौरा भी किया। ज़ेरे तामीर इमरजेंसी के तमाम ब्लॉक्स और फ्लोर्स का मुआयना किया। वज़ीर आला किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी भी गए, क्लासरूम्स और थिएटर का जायजा भी लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि अगले 45 दिनों में इंशाअल्लाह मेयो अस्पताल में हमारे 210 बिस्तरों के नए इमरजेंसी ब्लॉक के दरवाजे खुल जाएंगे। एक जदीद तरीन सहूलत कम्युनिटी की खिदमत के लिए तैयार है। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ काबीना इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना मुल्की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना ECL कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी देगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में निगरान वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है और काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इसके साथ साथ काबीना ECL कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी देगी। मज़ीद जान लेते हैं अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, काबीना का जो है वो इजलास आज कॉल हुआ है और पहले 4:30 बजे का टाइम था और आज शाम 5 बजे जो है ये एक अहम इजलास होगा जिसमें मुल्क की जो माशी सूरत हाल और जो मुल्क की जो अमन अमान की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी। जो ब्रीफिंग भी दी जाएगी फाइनेंस की तरफ से, इलेक्शन के हवाले से भी चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना की जो ज़ेली कमेटी है ECL की, उसकी सिफारिशात भी जो है मंजूर की जाएंगी। इसके अलावा दीगर एजेंडा आइटम्स जो अहम एजेंडा आइटम्स हैं उनकी भी मंजूरी जो है वो शामिल है। तो आज शाम 5 बजे के करीब जो है PM हाउस में काबीना का इजलास होगा। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.25 फी यूनिट सरचार्ज आयद कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दे दी। नेपरा ने मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा दिया। दिफाई तज्जियाकारों ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन कहते हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स ने फ़लस्तीन इशू पर आवाज़ उठाई जो कौम की आवाज़ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। देखिए, इंफॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है इंतहाई एक अहम मामलात के ऊपर इस वक्त आज हुई है और उसका जो बयानिया भी सामने बाहर आया। जो पाकिस्तान तमाम मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है जो फ़लस्तीनियों के साथ हमेशा रही है। उससे पहले भी चीफ आर्मी स्टाफ जब फ़लस्तीन के एम्बेसडर से मिले थे GFQ के अंदर, उसका भी अदा किया गया था और उसका रिपीट किया गया कि जो दो जो स्टेट्स हैं वो इसका वाहिद हल है जिसकी बाउंड्रीज जो है वो 1967 जो जोग्राफिया था फ़लस्तीन का उसके हिसाब से होगा तो तब अमन होगा वहाँ पे। इसी तरह से कश्मीर के हिसाब से भी बात हुई है और कश्मीर में भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि जब तक आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो जनूबी एशिया का खित्ता आमतौर पर, खास तौर पर और दुनिया में अमन जो है आमतौर पर उसे इंश्योर नहीं किया जा सकेगा। और पाकिस्तान जो है वो अपने मकबूजा कश्मीर में बसने वाले तमाम जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके साथ अपनी तमाम डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट जारी रखेगा। आई थिंक एक तो इसकी इम्पोर्टेंस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा होती है बिकॉज सारे फॉर्मेशन कमांडर होते हैं, इसका मतलब 2 स्टार्स भी शामिल होते हैं, आर्मी की सारी कमांड होती है। फलस्तीन पे जो इस वक्त जुल्म बर्बरियत हो रही है उनके साथ इजराइल कर रहे हैं, उसके लिए भी आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, यानी पूरी फौज की और कौम की आवाज है जो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है। और अभी दुआ ये करनी चाहिए कि वहाँ पे अगर चीज फायर आगे कंटिन्यू करता है तो कुछ उनको रिलीफ मिले। बट बाय एंड लार्ज पाकिस्तान जो भी आई थिंक सफारती और मॉरल सपोर्ट दे सकता था उसने किया है
پولیٹیکل اور ملٹری لیول دونوں پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے افغانستان سے ریلیٹڈ اسپیشلی جہاں پہ کچھ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے ایکٹیویٹ ہیں وہاں سے پاکستان پہ اٹیک کرتی ہیں, ان کے لیے بھی آئی تھنک بڑا اسٹرانگ ریزالو ہے. اور فوج آلریڈی 20 سال سے لڑ رہی ہے اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ شاید طالبان گورنمنٹ کے آنے سے چیزیں کم ہوگی, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. بات عزم کا اظہار ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کی قوم کے سپورٹ کے بغیر پاکستان آرمی یا ڈیفینس فورسز نہیں چل سکتی, تو اس میں بھی یہ بھی اظہار کیا گیا. 2017 میں ملک پر تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار کیا گیا. ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا گیا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نکالا. مریم اور مجھے جیل میں ڈال کر الیکشن میں دھاندلی کرائی. پی ٹی آئی دور میں تباہی پھیری گئی. نواز شریف کا مری میں کارکنوں سے خطاب, کہا بغل میں چھری منہ میں رام رام. ملک کو برباد کرنے والوں کا یہ کردار تھا. قوم کو دھوکہ دینے پر اللہ معاف نہیں کرے گا. ایٹمی دھماکے کیے, جھوٹ بول کر ووٹ نہیں مانگوں گا. یہ وہ زمانہ تھا 2017 جب اس ملک کے اوپر تلواروں سے کلہاڑیوں سے وار کیا. اچھی بلی اکانومی تباہ و برباد, اچھا بلا معاشرہ تباہ و برباد, اچھا بلا ملک تباہ و برباد. نہیں ملا, چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ فارغ کر دو. تنخواہ نہیں لی, اس کو فارغ کر دو. کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے. پاکستان نے قائم کی کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا. غریبوں کے گھروں میں چولہا تک بند ہو گیا. پوچھیں لوگوں سے جا کے کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میں نے اچھا کیا نا, میں نے $5,000 نہیں لیے لیکن دھماکے کر دیے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہے تو نواز شریف ہے. نواز شریف کی محبت اگلے 5 سال نظر آئے گی. نواز شریف کو قوم سے 4 سال دور رہنا پڑا. صاحب آپ سب لوگوں سے اتنے سال کے بعد دوبارہ ملیں. میرا ان سے پیار ہے. یہی کہنے لگی تھی. باقی باتیں تو سب کر دی میاں صاحب نے, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 4 سال جب یہ ملک سے دور رہنا پڑا, خوشی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا, جس نے اس مٹی کی خدمت کی, جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت, آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی. تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے, تو وہ یہ ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے والد ہیں. تو جب اپنے ملک سے دور جانا پڑتا ہے, 7 سال پہلے دور رہنا پڑا اپنے ملک سے جب ہم سعودی عربیہ میں تھے, تو میں بھی ساتھ تھی. وہ بھی میں نے, تب میں سیاست میں نہیں تھی, لیکن میں نے وہ تڑپ دیکھی. پی ایس پی کے بعد مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ کے ساتھ ملانے کی کوشش. فاروق ستار نے آفاق احمد کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت دے دی. کہا آفاق بھائی ضد چھوڑیں, ایک ہونے کا یہی وقت ہے. مجھے اگر اجازت دیں پتہ نہیں, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور بھائی بھی اس شہر میں ہے, میں انہیں بھی کہتا ہوں یار ضد چھوڑیں, یہی وقت ہے سب کو ایک جگہ کرنے کا. میں آفاق بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ یار آئیں اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں آپ کو تھوڑی کرنا ہے, اب بچوں کے ہاتھوں میں دینا. 8 فروری کو الیکشن آئین کی خلاف ورزی ہے. صدر اور الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی. قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 7 نومبر تک الیکشن ہونا آئینی تقاضا تھا. انتخابی تاریخ کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ. لکھا 90 روز میں الیکشن یقینی بنانا صدر کا کام تھا. آئین کی خلاف ورزی بہت سنگین ہے. الیکشن کمیشن خاموش تماشائی نہیں بن سکتا. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات مسترد. 20 دن میں الیکشن کرانے کی مہلت, ورنہ بلے کا نشان بھی ہاتھ سے جائے گا. ڈھکوسلا الیکشن کرا کر الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام ہو گئی. الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر کا محفوظ فیصلہ سنا دیا. اور لاہور ڈویژن سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا. پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز نے ٹکٹس واپس کر دیے. عبد الکریم خان اور خالد گھرکی نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. شیخوپورہ سے ملک محمد اقبال, سانگلہ ہل سے طارق محمود باجوہ اور قصور سے ندیم ہارون پی ٹی آئی چھوڑ گئے. چودھری خالد گھرکی, سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف,
PP1 फैक्ट्री लाहौर। सबसे पहले मैं 9 मई को होने वाले तमाम वाक़यात की जलाओ गिराव की तोड़ फोड़ की मज़म्मत करता हूँ। उसके बाद मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। मैं मलक मोहम्मद इकबाल नायब सदर PTI ज़िला शेखपुरा 9 मई के वाक़या के होने के बाद मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। 9 मई के वाक़या के बाद PTI के मौक़िफ़ को आवाम में दफा करना नहीं कर सका, इसलिए मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ये जो सानिया हुआ 9 मई को, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, और मैं अब ये 9 मई के वाक़े के बाद मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए अमली सियासत में जो है मज़ीद जो है इस पर काम करना और अब जो है एक्टिविटी जारी रखना बड़ा मुश्किल है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार। स्वाबी जेल से रिहाई के बाद 4 सद्दा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असद कैसर को आज एबटाबाद के एंटी करप्शन कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। PTI रहनुमा को 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके सरढेरी पुलिस स्टेशन 4 सद्दा मुंतकिल किया गया। कल ATC मर्दान में पेश किया जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सिटी कोतवाली और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मतलूब साबिक रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मोहम्मद इमरान उर्फ छोटा और लतीफ़ उर्फ तीफ़ा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। तो ये वाक़या पेश आया है लाहौर में और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सिटी कोतवाली और डाकुओं के दरमियान ये फायरिंग का तबादला हुआ है, जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मतलूब साबिक रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मोहम्मद इमरान उर्फ छोटा और लतीफ़ उर्फ तीफ़ा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे फरहान यामीन से। फरहान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सिटी कोतवाली और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। कत्ल इक़दाम कत्ल की वारदातों में मतलूब साबका रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मोहम्मद इमरान उर्फ छोटा और लतीफ़ उर्फ तीफ़ा अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस टीम मुल्जिमान जो कि रिमांड पर थे, उसके जो साथी था इश्तिहारी मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी के लिए शादरा की थाने की हदूद में गई थी, जहां पर जो मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद इकबाल ने अपने साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर ली थी। और जो मोहम्मद इकबाल है जो कि मुजरिम इश्तिहारी था, उसकी फायरिंग से इसके अपने साथी इमरान और लतीफ़ शदीद जख्मी हो गए थे, जो कि दौरान जो रास्ते में अस्पताल शिफ्ट करते हुए दम तोड़ गए थे। मुल्जिम इमरान और लतीफ़ ने दौरान डकैती 2 शहरियों को फायर करके कत्ल किया था, जबकि मुल्जिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शान और कांस्टेबल अली हैदर को छाती पर 2 फायर लगे थे। ताम बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से दोनों महफूज रहे हैं। जी फरहान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।